दोस्तों, फिल्मी बातों के इस एपिसोड में चर्चा हेमा मालिनी के संघर्ष भरे उन कठोर दिनों की। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। ये ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। ये अभी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज इसी महान अभिनेत्री के बारे में चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। मैं हूं राजेश्वर मधुकर। दोस्तों, और इस एपिसोड में चर्चा शुरुआती दौर में हेमा मालिनी के संघर्ष भरे दिनों की। दोस्तों, अगर आज तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लगभग 5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, और वो भी देखना पड़ा था जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नामक फिल्म का निर्माण किया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की अद्वितीय ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने सही मामले में एक सपना देखा और उसे पूरा होने तक उसका पीछा किया। हेमा मालिनी को उनकी पहली ही तमिल फिल्म में डायरेक्टर ने अचानक ये कहकर ड्रॉप कर दिया कि उनमें स्टार क्वालिटी नहीं है। फिर हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ मिली अपनी पहली हिंदी फिल्म साइन की। उस वक्त वो महज 18 बरस की ही थीं। महज 18 साल की हेमा ने अपनी खूबसूरती, मोहक अदाओं के बल पर इस फिल्म को एक ऐसा मकाम दिया जिससे सभी दंग रह गए। उस वक्त महज 18 साल की थी हेमा मालिनी। 18 साल की हेमा मालिनी ने अपनी खूबसूरती, मोहक अदाओं और करिश्माई अंदाज से फिल्म के तमाम शौकीनों के दिल को जीत लिया। जानी मेरा नाम से लेकर शोले तक, मीरा से लेकर बागवान तक इन्होंने कई तरह के किरदार निभाए जो हिंदी सिने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हेमा मालिनी ने राज कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र आदि सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अपने फिल्मी करियर के बुलंदी पर पहुंचने के बाद बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब हेमा मालिनी को बी ग्रेड फिल्म में काम करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि जब हेमा मालिनी ने अपनी बड़ी बेटी को जन्म देकर बॉलीवुड में वापसी की सोची, तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। काम की तलाश में हेमा मालिनी को बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तलाश थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला।
दोस्तों, 1985 में श्याम रल्हन ने हेमा मालिनी को अपनी एक बी ग्रेड फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, जिसे मजबूरी की हालत में हेमा मालिनी ने स्वीकार कर लिया और फिल्म को पूरा किया। मजबूरी की हालत में हेमा मालिनी ने इस फिल्म को साइन कर लिया, लेकिन ऐसा समय हेमा मालिनी के करियर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उनकी फिल्मों में सीता और गीता जैसी भी फिल्में आईं, जिनको दर्शकों ने सिर आंखों पे उठा लिया और फिर से हेमा मालिनी उसी मुख्य धारा में आ गईं और सितारा बन चमकने लगीं। तो ये रही बात अभिनेत्री हेमा मालिनी के उन दिनों की, जब उन्हें अपने करियर के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो मित्रों, ये रही कुछ बातें अभिनेत्री हेमा मालिनी की कि इनको कैसे संघर्ष करना पड़ा था और इनका संघर्ष अंततः रंग लाया और आज ये फिर उसी बुलंदी पर हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को।